हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गाइस, दिस इज गुरविंदर सिंह इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम इन्फोजिलेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एकेडमी और आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरविंदर्स गुरुकुल से। हेलो गाइस, आज हम लोग करेंगे गूगल शीट के बारे में। गाइस, गूगल शीट गूगल के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली एक स्प्रेडशीट है जिसका हम सेम एक्सेल की तरह से ही यूज कर सकते हैं। गाइस, जो भी हम गूगल शीट में फाइल को सेव करते हैं वो गूगल ड्राइव में जाकर के सेव होती है। उसका फायदा ये रहता है कि आप किसी भी समय अपनी फाइल को ओपन करके किसी भी गैजेट के द्वारा, जैसे कि मोबाइल है, आपका स्मार्ट टीवी है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, आप किसी से भी अपनी फाइल को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज, आप एक साथ बहुत सारे लोग एक ही शीट पर काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको अपने जूनियर, सीनियर या अपने फ्रेंड सर्कल की आपकी फाइल पर मदद की जरूरत है तो आप उनको अपनी फाइल पर ऐड करके आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। यानी कि एक ही शीट पर एक समय के अंदर 5, 10, इवन की 100 लोग भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज, हम लोग गूगल शीट के अंदर क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी फीचर्स आपको मिलेंगी गूगल शीट में। गाइज, मुझे लगता है आने वाले समय में एक्सेल से भी ज्यादा गूगल शीट का यूज होने लगेगा इसकी फीचर्स के कारण। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गूगल शीट। हे गाइज, हाजिर आपके लिए शेर। चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हेलो गाइस, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गूगल शीट को। गूगल शीट गाइस हमें गूगल ड्राइव में मिलती है। मैंने ऑलरेडी गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रखा है और इसमें मैंने लॉगिन कर रखा है मेरी जीमेल आईडी से। तो गाइस, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ जो कि गूगल एप्स के नाम से जाने जाते हैं डॉट्स। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, फर्दर मेरे सामने एप्स ओपन हो चुके हैं। अब इसमें से मुझे गूगल ड्राइव को चूज़ करना है। मैंने गूगल ड्राइव पर क्लिक किया गाइस, तो मेरी गूगल ड्राइव ओपन हो रही है। लीजिए गाइस, हम लोग गूगल ड्राइव को ओपन कर चुके हैं। तो इसमें आज हम लोग करने जा रहे हैं गूगल शीट। तो गूगल शीट ओपन करने के लिए आपको ये जो न्यू का साइन दिख रहा है, प्लस का साइन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप इसमें चलेंगे गूगल शीट पर। तो मैंने जैसे ही गूगल शीट पर क्लिक किया गाइस, मेरी गूगल शीट ओपन हो रही है और जो भी फाइल आप गूगल शीट में सेव करेंगे वो गूगल ड्राइव पर ही जाकर के सेव होगी। हम इसको एक दूसरे वे में भी ओपन कर सकते हैं। उसके लिए गाइज मैं एक न्यू टैब खोलता हूं। मैंने न्यू टैब पर क्लिक किया और यहां पर मैं सर्च इंजन google.com को ओपन करता हूं और इसके अंदर मैंने टाइप किया गूगल शीट। तो गूगल शीट गाइज मैंने जैसे ही टाइप किया और एंटर प्रेस किया तो मेरे सामने रिजल्ट्स आ चुके हैं। पहले नंबर पर ऐड आ रही है, जैसे आप देख रहे हैं ऐड, और हम लोग दूसरे पर चलेंगे। हमने इस पर क्लिक किया तो जैसे ही मैंने दूसरे पर क्लिक किया मेरे सामने आगे ऑप्शन आ चुकी हैं कि आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए गूगल शीट चाह रहे हैं या बिजनेस के लिए। तो अगर आप गाइस बिजनेस के लिए चाहते हैं तो आपको कुछ पेमेंट देनी पड़ती है। जो पर्सनल है वो टोटली फ्री है। तो मैं गो टू गूगल शीट पर्सनल पर क्लिक करता हूँ। फिर मेरे सामने आगे होम पेज ओपन होगा जिसके अंदर कुछ एक टेम्पलेट्स जो पहले से बने बनाए डिज़ाइन स्टाइल होते हैं वो मेरे सामने ओपन हो जाएंगे। इसमें से अगर मैं और टेम्पलेट्स को भी चाहता हूं तो ये आप देख रहे हैं टेम्पलेट गैलरी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आगे देखिए फर्दर और टेम्पलेट्स के डिज़ाइन ओपन हो जाएंगे आपके सामने। तो गाइज, अगर मैं अभी बिल्कुल फ्रेश सीखना चाहता हूं तो मैंने एक बार ब्लैंक पर क्लिक किया। जैसे मैं ब्लैंक पर क्लिक करूंगा तो सेम वही लोकेशन, सेम वही पोजीशन पर हम लोग आ जाएंगे जो कि हम गूगल ड्राइव में से आएंगे। तो चलिए गाइज, अब मैं एक गूगल शीट को बंद कर देता हूं और मैं अपनी पहले वाली शीट पर आ चुका हूं। तो गाइज, ये आप देख पा रहे हैं स्प्रेडशीट, जिसे हम गूगल शीट के नाम से जानते हैं। ये जो आप शीट देख पा रहे हैं गाइज, ये हमारे रोज और कॉलम से मिलकर के बनती हैं, जो कि आप 1, 2, 3 ये जो आप लेफ्ट कॉर्नर पर आप देख रहे हैं ये हमारी रोज हैं और ऊपर जो आप अल्फ़ाबेट ABCD देख रहे हैं ये हमारे कॉलम्स हैं। और जहां पर ये रोज एंड कॉलम्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि काटते हैं
वो बॉक्स हमारा एक सेल कहलाता है। जैसे कि मैंने क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो चुका है, तो ये एक सेल है। इसका जो नेम है, जैसे कि ये सी कॉलम में है तो C4 कहलाएगा, क्योंकि ये 4th रो में है। गाइस जो कॉलम होते हैं हमारे बाय डिफॉल्ट जब भी हम न्यू शीट लेते हैं वो A to Z होते हैं। मैं इसको दिखाने के लिए कंट्रोल को दबाता हुआ जो कीबोर्ड की एरोज कीज हैं उनसे राइट बटन पर क्लिक करता हूं, राइट एरो पर। जैसे मैं कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाऊंगा तो ये बिल्कुल एंड पर, देखिए Z पर आ चुका है। यानी कि हमारे A to Z तक कॉलम होते हैं बाय डिफॉल्ट, यानी कि 26। अगर गाइज मुझे और कॉलम इसमें चाहिए तो मैं राइट क्लिक करूंगा तो मेरे सामने देखिए ऑप्शंस आ चुकी हैं, इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम। जैसे मैंने इंसर्ट कॉलम पर क्लिक किया तो देखिए आप स्क्रॉल बार से आगे चलिए तो आपका एक कॉलम और आ चुका है AA। आप इस तरह से जितने चाहें उतने कॉलम्स और ले सकते हैं। सेम वे के अंदर गाइस जो हमारी रोज होती हैं एक शीट के अंदर बाय डिफॉल्ट 1000 रोज होती हैं। मैंने उसके लिए कंट्रोल दबाया प्लस जो डाउन बॉटम हमारा एरोज है हम उस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा हम 1000 लास्ट वाले रो पर पहुंच चुके हैं। गाइस बाय डिफॉल्ट 1000 रोज होती हैं एक शीट के अंदर। अगर मैं इसमें और रोज डालना चाहता हूं तो आप स्क्रॉल करके इसको नीचे आएँ तो नीचे आपको देखिए ऑप्शन मिल रही है ऐड। जैसे यहाँ 1000 मोर लिखा गया है, मैंने 500 मोर कर दिया। मोर का मीनिंग मुझे और चाहिए बॉटम के अंदर, तो ये ऐड करने पर ये इसमें और ऐड हो जाएंगे। अब देखिए गाइज अभी जो रोज हैं वो 1500 हो चुकी हैं यानी कि 1000 प्लस 500 आपने और ऐड कर दिया है तो ये हमारी 1500 हो चुकी हैं। तो गाइज अब मैं सबसे फर्स्ट रो पर जाना चाहता हूं तो कंट्रोल प्लस अप वाली एरो कीज पर आप क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट पर आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस आप बॉटम वाली पर क्लिक करेंगे तो आप एंड यानी कि लास्ट पर आ जाएंगे। सेम हमारे कॉलम्स के लिए रहता है। अगर मैं कंट्रोल प्लस राइट की दबाऊंगा तो मैं लास्ट वाले कॉलम पर हमारे आ जाऊंगा गाइज। इसी तरह से अगर मैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट कॉलम के लिए दबाऊंगा एरोज कीज को, लेफ्ट एरोज कीज को दबाते ही मैं फर्स्ट कॉलम पर आ जाऊंगा। तो चलिए गाइज अब हम लोग आगे करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट आ रहा है, तो मैं इसको कोई भी नेम देना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप जो भी नेम देना चाहें मैं इसको नेम दे दूंगा। तो लीजिए गाइज मैंने अनटाइटल को एक नेम दे दिया है, माई डाटा एंट्रीज के नाम से इसे सेव कर दिया है। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने पहला दिया सीरियल नंबर, देन दे दिया नेम। इसी तरह से मैं आगे मार्क्स देना चाहता हूँ हिंदी में, इंग्लिश में एंड मैथ में। तो गाइज यहाँ पर अब मैं जैसे सीरियल नंबर लिखता हूँ, मैंने 1 टाइप किया और अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा, आप देखिएगा ये जो लास्ट में कॉर्नर पर पॉइंट आ रहा है राइट कॉर्नर पर, मैं इस पर जैसे ही लाकर इसको ड्रैग करूँगा तो 111 ही आएगा लिखा हुआ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर काउंटिंग आए तो मैंने कंट्रोल Z कीबोर्ड से दबाता हूँ उसको अंडू किया और कंट्रोल बटन को प्रेस करते हुए जो इसका लास्ट कॉर्नर पर पॉइंट है उससे इसको ड्रैग कर दिया। अभी आप देखिएगा गाइज ये अपने आप सीरियल नंबर आने लग गए हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर डाल दिए हैं। इसी तरह से मैं नेम वाले कॉलम के अंदर नेम डाल लूँगा, आगे मार्क्स डाल लूँगा। लेकिन क्या होता है कई बार गाइज जैसे मैं इसमें डालता हुआ जा रहा हूँ तो जो सामने मेरे व्यू हो रहा है ये कंप्लीट पेज फिल हो जाता है। जैसे देखिए मेरा ये कंप्लीट फिल हो गया तो वो ऊपर जो कॉलम्स था, जो फर्स्ट लाइन थी वो मेरी ऊपर चली गई, जिसमें मुझे यहाँ पर क्या एंटर करना है, मुझे नेम करना है, यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स करने हैं तो यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा टॉप पर। तो इसके लिए गाइज मेरे पास ऑप्शन क्या होती है, मैं फर्स्ट लाइन को फ्रीज कर सकता हूँ। जो आप ये लेफ्ट कॉर्नर पर ऊपर देख रहे हैं, यहाँ से अगर मैं इस पोजीशन पर क्लिक करूंगा तो पूरी शीट आप देख पाएंगे, अभी पूरी शीट मेरी सिलेक्ट हो चुकी है। इसका शॉर्टकट मेरे पास कंट्रोल A भी होता है कि मैं कंट्रोल A दबाऊंगा तो भी मेरी कंप्लीट शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। अभी गाइज मैं आपको बता रहा हूँ फ्रीज करना। फर्स्ट रो को फ्रीज करने के लिए जैसे आप इस पोजीशन पर आएंगे, देखिए गाइज ये जो लाइन आ रही है ये अब आपको ब्लू कलर में दिख रही है। आप इसको दबाते हुए नीचे को ड्रैग कर दें, यानी फर्स्ट रो के बाद सेट कर दें। अगर मैं इसको सेकंड रो के बाद करूंगा तो पहली 2 रोज फ्रीज हो जाएंगी। मैंने फर्स्ट को फ्रीज करना है तो अब ये मेरी फर्स्ट रो फ्रीज हो चुकी है। आप देखिएगा गाइज मैं नीचे 15 के बाद मैं नीचे जा रहा हूं। अब आप देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये मेरी लाइन एज इट इज परमानेंटली वहीं की वहीं स्टैंड कर रही है। आप चाहें, आपको दिखाई दे रहा है कि आपने हिंदी के मार्क्स डालने, इंग्लिश के, अब आप चाहे यहाँ पर 1000, 1500, 2000 जितना भी रिकॉर्ड डालें ये आपकी ऊपर वाली लाइन फ्रीज रहेगी। सेम वे में गाइज ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारे कॉलम को फ्रीज करने के लिए होता है। आप टॉप पर ना दे करके लेफ्ट साइड में, इस साइड में कुछ भी कॉलम्स में देते हैं
तो आप कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। अभी हम इसको इनफ्रीज यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं आपको व्यू के अंदर से बताता हूँ। व्यू में हमारे को ये ऑप्शन मिलेगी गाइज। जैसे मैं व्यू पर चलूंगा, आप देखिए फर्स्ट फ्रीज है, मैं यहाँ पर नो कर दूंगा। अभी देखिए कोई फ्रीज नहीं रही, आपकी अनफ्रीज हो चुकी हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी फ्रीज कर सकते हैं। व्यू में फ्रीज पर जाएंगे, यानी कि फर्स्ट रो या 2 रोज या अप टू करंट रोज, यानी कि आपने जहां तक रखा है आप वहां तक भी आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, 22 तक। इसी तरह से गाइज ये कॉलम डी तक भी हम फ्रीज कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब हम आगे करते हैं गाइज। तो लीजिए गाइज, मैंने यहाँ पर कुछ एक डाटा लिख लिया, जिसमें पहले सीरियल नंबर, देन नेम आ गया स्टूडेंट का, उसके मार्क्स आ गए हिंदी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, मैथ में, मैंने कुछ एक लिख लिया है। अभी गाइज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, इस कॉलम पर रख करके मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और इसमें आप देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रही है इंसर्ट लेफ्ट और राइट। मैंने इससे लेफ्ट में एक कॉलम इंसर्ट कर लिया है। वो इसलिए किया गाइज, सपोज कीजिए जो नेम है मैं इसे हिंदी में चाहता हूँ इन बच्चों के, तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है ये, गूगल शीट के अंदर आपको मिलती है, एक्सेल में आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं करवाने जा रहा हूँ आपको नेम को हिंदी में कन्वर्ट करना। तो गाइस हम लोग इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा गूगल ट्रांसलेट। तो ये फॉर्मूला मेरे पास आ चुका है गाइस, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अभी मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की और इसमें देखिए ये जो है मेरा बी फर्स्ट है सेल, तो मैंने लिखा बी फर्स्ट, कोमा लगा करके मैंने इनवर्टेड कोमास को स्टार्ट किया। अभी जैसे ये इंग्लिश है तो मैंने उसके लिए लिखा EN, तो EN को मैंने इनवर्टेड कोमास किए बंद और फिर लगाया कोमा। देन मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो इनवर्टेड कोमास में मैंने HI फॉर हिंदी लिखा और इनवर्टेड कोमास को बंद करके ब्रैकेट को बंद कर दिया। ध्यान से देखिए गाइस, B1 सेल को मैं कोमा लगा करके इंग्लिश को कन्वर्ट करना चाहता हूँ हिंदी में, तो मैंने इंग्लिश के लिए इनवर्टेड कोमास में लिया, कोमा लगा करके हिंदी को इनवर्टेड कोमास में लेकर के अब मैं एंटर प्रेस करूंगा जैसे ही, तो देखिए लोडिंग का साइन आ रहा है। तो देखिए इसने नेम को चेंज कर दिया। अब इसी के ये जो राइट पे आप बॉटम पे एक साइन देख रहे हैं, आप जैसे इस पर लाएंगे देखिए ये प्लस का साइन आ चुका है। आप लेफ्ट बटन को, माउस के लेफ्ट बटन को पुश करते हुए उसे ड्रैग कर लीजिए, तो वो फॉर्मूला सब पर अप्लाई हो जाएगा। देखिए गाइज ये लोडिंग कर रहा है, तो लीजिए ये सबको अप्लाई कर देगा। अब हम लोग चलते हैं गाइज कुछ एक फॉर्मूलाज पर, जैसे कि यहाँ पर आप टोटल चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा टोटल, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया गाइज, इक्वल का साइन लगा और यहाँ लिखा SUM सम। तो देखिए गाइज ये अपने आप ऑटोमेटिक रेंज को इसने सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको नहीं आती तो मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सिलेक्ट करते हुए जिसका भी आप सम चाहते हैं, अगर मैं 2 कॉलम्स का सम चाहता हूं तो मैं 2 ही कॉलम, अगर आप 3 का सम चाहते हैं तो आप तीनों कॉलम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए गाइज यहाँ पर ये टोटल हो चुका है। सेम ये जो आप लास्ट देख रहे हैं गाइज साइन, आप इस पर आएंगे और ये प्लस का साइन बन जाएगा। आप माउस से लेफ्ट बटन को ड्रैग कर लेंगे, इसे दबाते हुए माउस से इसको ड्रैग कर लेंगे तो ये सबका सम हो गया। सेम गाइज अगर मैं इनमें से मैक्सिमम चाहता हूं या आप इसमें किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम आए हैं, तो यहाँ पर आप मैक्स का लगा करके सेम इक्वल का साइन लगाएं, MAX मैक्स लिखें, ब्रैकेट को स्टार्ट करें, सेम आप वैल्यूज देंगे। मैंने सीरीज़ को सिलेक्ट कर लिया है और ब्रैकेट को बंद किया, तो देखिए आपके सामने इनमें से जो मैक्सिमम है, आप सबके मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो आप देखिएगा जिस सब्जेक्ट में मैक्सिमम आए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। सेम गाइज हमारे पास मिनिमम होता है। अगर मैं इसकी एवरेज निकालना चाहता हूँ, एवरेज यानी कि परसेंटेज कह सकते हैं आप उसे, तो मैंने इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पर लिखा EVERAGE एवरेज, और गाइज ब्रैकेट को स्टार्ट किया और आप लोग इसको रेंज दे देंगे, जैसे कि मैं तीनों सब्जेक्ट में एवरेज चाहता हूँ और ब्रैकेट बंद करके मैंने एंटर प्रेस किया। तो देखिए गाइज यहाँ पर ये एवरेज आपको सामने आ चुकी है। सेम मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो आपके सामने ये एवरेज आ चुकी है। तो लीजिए गाइज मैंने ये एवरेज निकाल ली है। इसी तरह से आप मिनिमम इसमें से निकालना चाहते हैं तो MIN का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, उसके लिए मैं इस मोर पर चलता हूं और आप इस मोर के अंदर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर ये टोटल फॉर्मूलाज दिखा रहा है कि आप इसमें एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं। काउंट के अंदर ये कितने टोटल रोज हैं, कितने बच्चों के मार्क्स हैं। जैसे यहाँ मैं करता हूँ, मैंने इक्वल का साइन लगाया, COUNT काउंट लिखा और ब्रैकेट को स्टार्ट किया और अब मैं इसमें रेंज सेलेक्ट कर दूंगा। जिसको भी आप काउंट करना चाहते हैं गाइज,
आपने एक टोटल रेंज दे दी और ब्रैकेट को बंद किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो लीजिए गाइज यहाँ पर इसने काउंट कर दिया कि टोटल ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो इस वे के अंदर गाइज हम लोग इस पर जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो लगा सकते हैं रूटीन के। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है गाइज कि हम लोग डिटेल के अंदर फॉर्मूलाज इसके सीखे, तो जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल मैं आपको करवाता हूँ। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर जो माई डाटा एंट्रीज को सेव किया है ये गूगल ड्राइव में सेव होता है। जैसे देखिए गाइज मैंने यहाँ पर लिखा 11 और यहाँ पर एक नाम और लिख रहा हूँ राजन। तो जैसे आपने एंटर किया तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या आ रहा है, सेविंग। गाइज इसमें ऑटो सेव होता है। अब लिखा आ गया सेव्ड टू ड्राइव। ऑटो सेव का मतलब है आपको इसमें सेव करने की ज़रूरत नहीं, जितना काम आपने किया आप इसको बंद कर देंगे तो ये ऑटो सेव आपकी गूगल ड्राइव पर हो जाएगा। तो गाइज आपने अब इसको जहां रखा है, अगर आप वहां से इसको मूव करना चाहते हैं तो हम लोग यहां से मूव की ऑप्शन पर चलते हैं। आप देखिएगा यहाँ ऑप्शन आ रही है आपके पास कि आप इसको कहाँ मूव करना चाहते हैं। आप इस प्लस पर साइन पर क्लिक कीजिएगा। आपको अपना फोल्डर बना करके उसमें रखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया गूगल शीट्स, और उस फोल्डर के अंदर मैंने गाइज इसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर क्लिक किया तो ये मेरा एक फोल्डर बन चुका है गाइज। और इसके अंदर मैं मूव हेयर पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा ये आपकी फाइल वहाँ से मूव होकर के माई ड्राइव टू गूगल शीट्स में ये मूव हो चुकी है। तो चलिए गाइज ये तो होगा कि डायरेक्ट हम लोग मूव करना चाहते हैं। अब मैं बात करता हूँ, अब इस शीट के अलावा मुझे और शीट की ज़रूरत है। तो आप देखिए यहाँ पर ये प्लस का साइन आ रहा है। आप जैसे ही इस प्लस पर क्लिक करेंगे एक शीट आपको और मिल जाएगी। तो लीजिए गाइज मेरे पास एक शीट और आ चुकी है। अब मैं फिर से जितनी भी शीट्स मेरे पास अवेलेबल हैं आपको यहाँ से दिखाई देंगी। आप डायरेक्टली जिस शीट पर जाना चाहे, मैं शीट 1 पर वापस जाना चाहता हूँ तो मैं शीट 1 पर वापस आ जाऊँगा। अभी गाइज मेरे पास ये जो शीट 1 है, मैं इस पर जो ये बाजू में आ रहा है इस पर क्लिक करते हुए मैं इस पर ऑप्शंस भी लगा सकता हूँ। मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ या इसकी मैं डुप्लीकेट चाहता हूँ या मैं इसकी कॉपी करना चाहता हूँ। मैं इसको रीनेम देना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर रीनेम दे दिया मार्क्स जैसे, या स्टूडेंट्स जो भी मैं नाम देना चाहता हूँ इस पर मैंने स्टूडेंट्स नेम दे दिया गाइज। तो इसी तरह से आप इस शीट 2 का भी नाम अलग देना चाहते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर नेम दे दिया रीनेम करके, इस पर मैंने इनकम नेम दे दिया, ये मेरा इनकम सोर्स है। सेम आप एक शीट और ले लेते हैं, मैंने एक शीट और ली गाइज और यहाँ पर मैं इसका नेम दे देता हूँ एक्सपेंडिचर, रीनेम किया एक्सपेंसेस। तो गाइज इस प्रकार से आप चाहें तो इनके ऊपर कलर भी दे सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप इस शेड में कलर रेंज पर जाएंगे। आप स्टूडेंट्स को जैसे कि सपोज कीजिए किसी भी कलर में रखना चाहते हैं, मैंने इसके नीचे कलर ये दे दिया है। इनकम को मैं ग्रीन मानता हूं तो ग्रीन मानते हुए मैंने इसको ग्रीन कलर दे दिया है गाइस। सेम वे के अंदर आप लोग एक्सपेंडिचर को रेड कलर में, खतरा, एक्सपेंडिचर आपके लिए खतरा है तो हमने खतरा मानते हुए उसको यहाँ पर रेड कलर दे दिया। तो लीजिए गाइज आपके सामने यहाँ पर कलर्स भी दिखाता है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो उसके आगे भी आपको कलर शो करेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो लीजिए गाइज मैंने आपको ये शीट्स न्यू लेकर के और उनको कलर देना भी सिखा दिया है। अगर आपने एक साथ शीट्स को देखना चाहते हो, आपने बहुत सारी शीट्स ले रखी हैं, तो यहाँ पर ऑल शीट्स पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको शीट्स जो सिलेक्टेड है उस पर टिक का साइन दिखाएगा और आपको उनके आगे कलर्स, जो आपने कलर्स दे रखे हैं वो भी आपको शो आउट होंगे। आप जिस शीट पर जाना चाहें, जैसे मैंने इनकम और एक्सपेंसिस शीट्स लिए हैं और इन पर भी मैंने डाटा ले लिया है। देखिए मैंने इस पर डाटा राइट कर लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अभी एक्सपेंसिस वाली शीट ली, इस पर भी मैंने डाटा राइट कर लिया है। तो चलिए अभी हम लोग आते हैं अपनी इनकम शीट पर। इनकम की कुछ एक मैं आपको इसमें एडिटिंग सिखा देता हूँ गाइज। जैसे आप लोगों ने ये फर्स्ट है हमारे पास रो है, मैंने इसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ से आप जो चाहें साइज़ दे सकते हैं इनको। मैंने इसको साइज़ दे दिया है 12 साइज़ दे दिया सपोज। यहाँ से आप इसको जो भी फ़ॉन्ट का स्टाइल देना चाहे, कॉमिक सेंस देना चाहते हैं, इम्पैक्ट देना चाहते हैं, जो भी आप फ़ॉन्ट स्टाइल देना चाहें आपने इनको फ़ॉन्ट स्टाइल दे दिया है। सपोज कीजिए गाइज आपको इसके अबव एक लाइन चाहिए तो आपने राइट क्लिक किया और इंसर्ट रो पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक इंसर्ट रो हो सकती है गाइज। ओके गाइज मैंने इंसर्ट रो पर क्लिक किया तो देखिए ऊपर एक रो आ चुकी है। अब गाइज यहाँ पर मैं एक टाइटल देना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करते हुए, हमारे पास ऑप्शन होती है, यहाँ पर आप आइए तो देखिए आपके पास क्या दिख रहा है, सिलेक्ट मर्ज। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे मर्ज ऑल या मर्ज हॉरिजॉन्टल, तो देखिए मर्ज ऑल पर आप क्लिक करेंगे तो जितना आपने सिलेक्ट कर रखा है
वो सारा एक ही बार में मर्ज हो जाएगा। अगर आप मर्ज हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं तो मर्ज हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टली मर्ज हो जाएगा। मैं आपको इसका अभी प्रैक्टिकली दिखाता भी हूँ। देखिए पहले मैं इसमें टाइटल दे देता हूँ, दिस इज, जैसे इसमें मैंने फीस ले रखी है, दिस इज रिकॉर्ड, फीस रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया गाइस। और इसको मैं सेंटर में चाहता हूँ अलाइनमेंट, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से गाइस मेरे पास अलाइन होती है, यहाँ से मैं अलाइन सेंटर कर दूंगा। तो देखिए जो मैंने सिलेक्ट मर्ज को जो सेल्स को मैंने मर्ज कर दिया था उसको मैंने अभी सेंटर दे दिया है, तो ये सेंटर में हो चुका है। अब गाइज इसकी कोई बैकग्राउंड देना चाहें तो ये फिल है आपके पास, आप यहाँ पर फिल पर आएँ और इसके पीछे बैकग्राउंड भी आप दे सकते हैं, जो भी बैकग्राउंड देना चाहते हैं। आप इसका फॉन्ट कलर देना चाहते हैं तो गाइज इस ए पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से इसको फॉन्ट कलर भी दे सकते हैं। देखिए गाइज ये हमने कर लिया है। तो चलिए यहाँ पर आपके पास ये होता है अंडू, कंट्रोल जेड से भी हम शॉर्टकट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी कलर दिया तो वो अंडू हो चुका है, वापस मैं उसी को रीडू करना चाहता हूँ तो वापस इसका कलर रेड हो चुका है। अब मैं बात करूंगा गाइज इसको प्रिंट करने की, तो मैं कंट्रोल पी से शॉर्टकट भी दबा सकता हूँ और यहाँ से भी चल सकता हूँ। कंट्रोल पी जैसे मैंने दबाया तो देखिए गाइज आपके सामने ये प्रिंट ऑप्शन आ रही है, लेकिन ये सेंटर में आ रहा है फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग यहाँ पर क्या है, जो पेज होता है हमें यहाँ पर पेज का साइज जरूर लेना होता है जिस पर हम प्रिंट करना चाहते हैं। मैंने A4 पर प्रिंट करना है तो गाइज मैंने A4 साइज ले लिया है। अभी लैंडस्केप आ रहा है, लैंडस्केप में क्या होता है, जो पेज की हाइट होती है वो उसकी विड्थ में कन्वर्ट हो जाती है और जो विड्थ होती है वो हाइट में कन्वर्ट हो जाती है। गाइज अगर मैं इसको पोर्ट्रेट रखना चाहता हूँ तो ये मेरा पोर्ट्रेट हो चुका है। अभी आप देखिएगा ये सेंटर में आ रहा है। तो गाइज यहाँ पर आप सेट कस्टम पेज ब्रेक से नीचे आप चलेंगे तो एक फॉर्मेटिंग की ऑप्शन है। जैसे मैं फॉर्मेटिंग पर क्लिक करूँगा तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा गाइज, ये इनके अंदर जो रोज आ रही हैं ये ग्रिड लाइंस आ रही हैं हमारे पास। अगर मैं इन ग्रिड लाइंस को नहीं देखना चाहता तो आप देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पर शो ग्रिड लाइन से क्लिक हटाया, इसकी ग्रिड लाइंस हट चुकी हैं। वापस मैं इन शो ग्रिड लाइन पर क्लिक करूँगा तो फिर से इसकी ग्रिड लाइंस आ चुकी हैं। तो चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ इसकी अलाइनमेंट पर। जैसे मैंने आपको अलाइनमेंट पर क्लिक किया गाइज, अभी आप इसके नीचे देखिएगा ये सेंटर ऑप्शन आ रही है। मैं इसे लेफ्ट में करूंगा तो देखिए गाइज ये लेफ्ट साइड में आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर राइट कर दूंगा तो ये राइट साइड के अंदर आएगा। तो अभी मैंने इसको लेफ्ट किया गाइज। ओके, आप वर्टिकली टॉप ही रख सकते हैं, वर्टिकली भी आप चाहें तो आप इसको सेंटर में रखना चाहें तो सेंटर कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन होती है, बॉटम में रखना चाहते हैं आप, सेंटर में रखना चाहते हैं। देखिए जैसे मैं सेंटर में रखना चाहता हूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा, और अगर मैं इसे बॉटम में रखना चाहूँगा तो बॉटम हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं वापस टॉप कर रहा हूँ गाइज। इससे ऊपर मैं चलता हूँ, आप देखिएगा यहाँ पर एक मार्जिन की ऑप्शन है। मार्जिन का मीनिंग क्या है कि आप इसको नैरो कर देंगे तो जो आपका ये लेफ्ट साइड में आपने बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन छोड़ा हुआ है ये देखिएगा नैरो, बहुत ही कम मार्जिन हो जाएगा। अगर आप इसको ज़्यादा छोड़ना चाहेंगे तो आप वाइड भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे अपने अकॉर्डिंग छोड़ना चाहते हैं गाइज तो आप कस्टम पर चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है आपको कि आपने लेफ्ट साइड से 1 इंच और इसी तरह से राइट साइड से आप इसको चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1.5 यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए गाइज ये लेफ्ट साइड से हमने 1.5 किया तो 1.5 भी हो चुका है। आप चाहें तो इस पर आते हुए देखिए डबल एरो का साइन हो चुका है, राइट से आप इसको दबाते हुए इसको ड्रैग कर लें। आप इसको खींचकर भी कर सकते हैं गाइज, आप इसे कम चाहते हैं आप इसे कम कर सकते हैं। चलिए गाइज अब मैं सेम वे के अंदर इसको भी कम कर देता हूँ लेफ्ट वाले मार्जिन को। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे गाइज मेरे पास ऑप्शन है, आपको मैंने देखिए स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। अभी हमने इसको किसको प्रिंट करना है, करंट शीट को प्रिंट करना है। अगर हम लोग इसी करंट शीट पर रहते हुए जो हमने और शीट्स बना रखी हैं उनमें से हम कोई पर्टिकुलर सेल्स को लेना चाहते हैं या वर्क बुक को लेना चाहते हैं कंप्लीट को, तो वो ऑप्शन भी यहाँ से दे सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने करंट शीट पर रखा, यहाँ से पेपर का साइज ले लिया, ओरिएंटेशन मैंने आपको बता दिया गाइज। अब आती है फिट टू विड्थ की बात। गाइज ये फिट टू विड्थ, फिट टू हाइट और फिट टू पेज। गाइज जब आपका मैटर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड हो, आप इसको चाहते हैं कि वो आपके पेज पर फिट हो जाए, तो फिट टू पेज की ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं। अभी मैंने फिलहाल नॉर्मल पर क्लिक कर दिया, नॉर्मल रखिए क्योंकि मेरी शीट ऑलरेडी जो मेरा मैटर है वो ज़्यादा नहीं है, छोटा ही मैटर है। तो उसके बाद हम लोग कस्टम नंबर्स पे मार्जिन मैंने आपको सेट करना बता दिया है, और यहाँ से शो ग्रिड लाइन, शो नोट्स आप अगर नहीं चाहेंगे तो इनसे क्लिक हटा देंगे। अब आता है पेज ऑर्डर की बात। ओवर देन का मीनिंग ये है कि जब मैंने बहुत सारे पेजेस ले रखे हों
तो ये उनको होता है डाउन देन ओवर, कि पहले डाउन मीनिंग कि जब, क्योंकि देखिए आपकी जो शीट है गाइस उस पर बहुत सारे पेजेस का मैटर आ जाता है, तो वो पहले डाउन को चलता हुआ सभी को प्रिंट करे फिर ऊपर आए, या ओवर देन डाउन कि पहले जो लेफ्ट साइड को जितने पेजेस बनते हैं उनको प्रिंट करे फिर डाउन को जाए। तो ये दो ऑप्शन होती है हमारे पास, हम जिस वे में इसको प्रिंट करना चाहते हैं उसी वे में हम लोग ले लेते हैं। ओके गाइज, अब हम लोग चलते हैं इसके अलाइनमेंट मैंने आपको समझा दी है। अब हम बात करते हैं हेडर एंड फुटर की। गाइज जो भी हम टॉप पर जैसे इस शीट का जो टाइटल है वो देना चाहते हैं, या हमने जो मेरी वर्कबुक यानी स्प्रेडशीट का टाइटल दिया है माई डाटा एंट्रीज हम वो देना चाहते हैं, तो वो भी हम दे सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ गाइज, इसकी ऑप्शंस पे मैं चलता हूँ। पहले आ रहा है पेज नंबर। देखिए गाइज जैसे मैंने पेज नंबर पर क्लिक किया तो नीचे आप देखेंगे इसके बॉटम में तो आपको पेज नंबर दिखाई देगा। मैंने वर्कबुक टाइटल पर दिया तो आप देखिए गाइज यहाँ पर माई डाटा एंट्रीज आने लग गया है। इसी तरह से आप शीट नेम देंगे तो राइट साइड में देखिए ये इनकम शीट हम लोग अभी प्रिंट कर रहे हैं। आज की करंट की डेट चाहते हैं तो नीचे बॉटम में आपको दिखाएगा, इसी तरह करंट का टाइम चाहते हैं तो चलिए गाइज मैं स्क्रॉल करते हुए बॉटम में चलता हूँ। यहाँ पर आपने माउस से इसको स्क्रॉल किया, आप बॉटम में आकर के देखिएगा तो देखिए गाइज यहाँ पर ये टाइम डेट आ चुकी है और ये उसका नंबर आ चुका है, पेज नंबर। तो गाइज इस वे के अंदर हम लोग यहाँ से जो नहीं चाहते, जैसे मैं शीट नंबर नहीं चाहता, ओके गाइज मैं शीट नेम नहीं चाह रहा, शीट नेम हट जाएगा। करंट डेट नहीं चाह रहा तो आप देखिए यहाँ से करंट डेट हट चुकी है। मैं करंट टाइम नहीं चाह रहा तो टाइम भी हट चुका है। जो मैं ऑप्शन नहीं चाहता हेडर फुटर से तो मैं उसे हटा भी सकता हूँ गाइज। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस की। मैंने इसको कैंसिल किया, आप इसे नेक्स्ट चाहें तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो गाइज अभी आपने सीखा प्रिंट ऑप्शन को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये हमारे पास होती है पेंट फॉर्मेट। पेंट फॉर्मेट का मीनिंग ये होता है गाइज जो भी आपने फॉर्मेट्स दे रखे हैं सेम फॉर्मेट्स आप किसी और पर अप्लाई करना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए ये जैसे मैंने सीरियल नंबर कोर्स इसका जो भी फॉन्ट का स्टाइल दे रखा है सेम मैं बॉबी पर इंस्टॉल करना चाहता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए इसको एक थोड़ा सा फिलिंग और कर देता हूँ। मैं यहाँ पर चलता हूँ और इसमें फिल भी कर देता हूँ कलर। जैसे मैंने यहाँ फिल कर दिया है इसी तरह से मैं इसको फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ। तो लीजिए गाइज मैंने यहाँ से, अच्छा नहीं लगा आपको, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर दिया। तो गाइज ये फॉन्ट स्टाइल और सेम मैं बॉबी पर चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने सीरियल नंबर पर क्लिक किया और पेज फॉर्मेट पर आते हुए इसको मैं सिलेक्ट करके इस पर अप्लाई हो जाएगा। देखिए गाइज जैसे ही मैंने इस पर किया तो वो सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है बॉबी पर भी। तो ये हमारा होता है पेंट फॉर्मेट। आप अंडू से इस ऑप्शन को अंडू भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये जूम होता है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा गाइज आप इसको थोड़ा जूम करके देखना चाहते हैं तो देखिए गाइज ये जूम होकर के ऑप्शन आ जाएगी आपके सामने। आप इसको कम चाहते हैं आप इसे कम भी कर सकते हैं, 125 चाहते हैं 125। तो गाइज अभी मैं आपको एक ऑप्शन करवाता हूँ। जैसे कि आपने ये फीस ली है, सेम सपोज कीजिए ड्यू फीस, मैंने यहाँ पर ड्यू अमाउंट कर दिया है। आप एग्जांपल देखिए गाइज मैंने यहाँ पर फीस अमाउंट और इसमें से डिस्काउंट भी, मैं आपको फॉर्मूला डायरेक्टली बता देता हूँ। आप इक्वल का साइन लगाते हुए जैसे कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने इस पर साइन दिया, इस कॉलम में से माइनस करना चाहता हूँ मैं दिस और मैंने एंटर प्रेस किया। देखिए गाइज आप इसको ड्रैग करते हुए सब पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी ड्यू फीस निकल गई है। देखिए ये मैंने टोटल फीस ले रखी है, इसमें से डिस्काउंट और ये मेरे पास आ चुका है गाइज जो आपने ड्यू फीस है। ड्यू फीस पर भी मैं सेम अगर चाहता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया और पेंट फॉर्मेट को यूज करते हुए मैंने इस पर अप्लाई कर दिया गाइज, तो वही सेम इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो गाइज अब सपोज कीजिए ड्यू जो फीस आ रही है मेरी, मैं इसके ऊपर रुपीज में चाहता हूँ इसको, इसके ऊपर साइन। तो गाइज इस पर मैंने कर्सर को रखा और अब मैं चलता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मेट एज करेंसी, मैंने इस पर क्लिक किया तो गाइज देख रहे हैं आप कि ये हमारा साइन आ चुका है डॉलर का। लेकिन मुझे ये चाहिए गाइज किसमें, रुपीज में। तो ये जो 1 2 3 लिखा हुआ फॉर मोर फॉर्मेट्स, मैं इस पर चलता हूँ और गाइज यहाँ से आप नीचे चलते हैं। देखिए नीचे आपके पास ऑप्शन आ रही है। तो गाइज ये जो अमाउंट आ रहा है हम लोग इसको करेंसी में देना चाहते हैं। करेंसी आप इसको डॉलर में दे सकते हैं, आप इनकी इंडियन रुपीज में भी दे सकते हैं। तो गाइज ये जो आप डॉलर देना चाहते हैं तो आपके पास डायरेक्टली यहीं से साइन आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ से डॉलर में चेंज हो जाएगा। आप इसको अगर इंडियन रुपीज में देना चाह रहे हैं तो हमारे पास आगे जो और फॉर्मेट्स हैं हमें इस 1 2 3 में मिलते हैं। हम जैसे इस 1 2 3 में क्लिक करेंगे गाइज देखिए आपके पास ये अलग अलग फॉर्मेट आ चुके हैं कि आप नंबर में चाहते हैं, आप इसको परसेंटेज में चाहते हैं, साइंटिफिक अकाउंट, अलग अलग हैं ये गाइज।
तो इसमें हमें नीचे चलेंगे तो हमें फॉर्मेट के अंदर और ऑप्शंस मिलेंगी मोर करेंसी के लिए। इसके नीचे में मोर करेंसी की मिलेगी। मैं इसके अलावा फॉर्मेट्स में आकर भी इसे ले सकता हूँ। मैं फॉर्मेट में नंबर पर चलूँगा गाइस। इस नंबर के अंदर जैसे ही मैं नीचे आऊँगा तो आप देखिएगा नीचे ऑप्शन आ रही है मोर फॉर्मेट्स। इस मोर फॉर्मेट्स के अंदर मुझे चलना है मोर करेंसी के ऊपर गाइस। तो मैं मोर करेंसी पर चलता हूँ गाइस। तो देखिए यहाँ पर मुझे जो फाइंड आउट करना है, मैंने इसे काट दिया और यहाँ पर लिखा इंडियन रुपीज़। देखिए मैंने इंडियन रुपीज़ लिखते हुए इसे अप्लाई कर दिया। तो देखिए गाइज यहाँ पर हमारे पास आ चुका है रुपीज़ का साइन। आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। सेम वे आप देख पा रहे हैं ये इंडियन रुपीज़, आप डॉलर में लेना चाहते हैं यूआर, यहाँ पर ये अलग अलग साइंस आ रहे हैं गाइज। आप जिसमें भी लेना चाहें सेम साइन आपको दिखाई देंगे। मैंने अभी इसे कैंसिल क्लोज कर दिया और इसे नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया। अभी आप देखिए मैं यहाँ पर इसे नंबर पर आपको दिखाता हूँ। मैंने नंबर पर क्लिक कर दिया गाइज। नंबर पर जैसे मैं आऊँगा गाइज तो इसके अंदर आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट्स के बाद जीरोज हैं, आप चाहें तो इसे कम कर सकते हैं। आप देखिए अभी सिंगल डिजिट आ रहा है। आप पॉइंट्स के बाद चाहें तो आप इन डिजिट्स को बढ़ा भी सकते हैं। आप देखिए अभी 3 डिजिट्स आ रहे हैं गाइज। तो यहाँ से हम लोग उसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेम गाइज ये परसेंटेज का साइन होता है। आप इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं इसी अमाउंट को, तो आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। हमने क्लिक हटाया तो ये क्लिक हट जाएगा। तो गाइज अब हम लोग करते हैं मेन ऑप्शंस हमारी। चलिए तो गाइज मैंने इस पर नंबर को अप्लाई कर दिया। अब सपोज कीजिए कि मुझे इस पर काम करते समय मेरे मित्र की, मेरे फ्रेंड्स की या जूनियर की हेल्प की ज़रूरत है। तो मैं इसके ऊपर काम करते समय चाहता हूं कि वो भी मेरे साथ इसी शीट पर काम कर पाए। तो गाइज बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपको सिखाने जा रहा हूं, गूगल शीट की मेन ऑप्शन, ध्यान से देखिएगा। तो गाइज उसके लिए मैं चलूंगा शेयर ऑप्शन पर। मैं शेयर पर चलता हूं गाइज और यहाँ पर मुझे उसका ईमेल एड्रेस देना है। ये आ गया सर मेरा गुरविंदर का, और यहाँ पर मैंने दे दिया जिसके साथ इन्फोजिलेट का। इन्फोजिलेट देते ही मैंने गाइज यहाँ पर ऑप्शन है मेरे पास कि वो इस पर व्यूज कर पाए, ओनली कमेंट कर पाए या एडिटिंग भी कर पाए। तो मैंने उसे एडिटिंग का ऑप्शन दे दिया गाइज। या आप जो मैसेज लिखना चाहे मैसेज, और मैंने इसे कर दिया है सेंड। तो गाइज अब मैं इसे चेंज करके दिखाता हूँ अपने मोबाइल पर। तो गाइज मैंने मेरी डाटा एंट्री शीट को शेयर कर लिया है इन्फोजिलेट के साथ। आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा कर्सर है। अभी मैं आपको मेरे मोबाइल से चेंजेस करके दिखाता हूँ। आप सेम टाइम के अंदर देखिएगा मैंने जैसे इस मोहन पर कर्सर को रख दिया है। अब आप देखिएगा बॉबी पर ये रेड कलर और ऊपर लिखा आ रहा है गुरविंदर सिंह। इस बॉबी को अगर मैं बॉबी पर जाऊं या जहां भी जाऊंगा गाइज, अब मैंने एंटिटी पर वो रख दिया है मेरा कर्सर। अब मैं चाहूँ देखिए इधर से मैं अपने जो ब्लू कलर का आ रहा है यहाँ पर पिंक कलर का आ रहा है, और जो सेकंड पर्सन है उसका नाम मुझे दिखाता है, ये मैं खुद हूँ। तो आप देखिए दोनों पर्सन एक साथ काम कर रहे हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर ये जो डिस्काउंट है वो मुझे यहाँ पर बताना चाह रहा है कि हम इसको ज़्यादा कर दे। तो देखिए मैं अपने मोबाइल से इसको चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैंने जो 500 है इसको मैं चेंजेस करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर्सर को क्लिक किया गाइस जो भी मैं इसमें चेंजेस करूंगा वो चेंजेस भी मुझे दिखाई देंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल से यहाँ 500 पर कर्सर को रखा और इसे मैं चेंज कर रहा हूँ। मैंने इसकी बजाय डिस्काउंट को 750 करके एंटर प्रेस किया। तो देखिएगा यहाँ पर 750 होकर के यहाँ पर आपका चेंज होकर के आ चुका है। तो गाइज इस प्रकार से आप चाहें तो आप 10 लोग मिलकर भी इस पर काम कर सकते हैं, 100 लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं। तो गाइज मैंने आपको करवाया कि किस प्रकार से हम कई लोग एक सेम टाइम के अंदर सेम शीट पर काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब करवाता हूं कि मान लीजिए ये जो इनकम वाली शीट है मैं किसी अपने एग्जिस्टिंग के अंदर इसको लेकर के जाना चाहता हूं। यानी कि ये रिकॉर्ड, ये जो इनकम वाली शीट है ये शीट मुझे इस माई डाटा एंट्रीज वाली गूगल शीट में तो चाहिए, प्लस सेम मैटर सेम डाटा मुझे किसी और शीट में भी चाहिए। तो मुझे ये दोबारा से सारा डाटा ना बनाना पड़े तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ गाइज। इसके लिए मैं इस इनकम शीट पर क्लिक करते हुए यहाँ पर कॉपी टू पर आता हूँ। आप चाहें तो एक न्यू स्प्रेडशीट कर सकते हैं गाइज। आप चाहें तो किसी एग्जिस्टिंग में, जैसे मैंने एग्जिस्टिंग पर क्लिक किया और देखिए यहाँ पर आ रही है ऑप्शन गूगल शीट। मैं यहाँ पर अपनी शीट को, जैसे मेरी एक शीट का नाम था प्रैक्टिकल, मैंने इस प्रैक्टिकल वाली शीट के साथ इसको देखिए कॉपिंग शीट ओके करते ही अब मैं आपको दिखाता हूँ। ओपन करके मैं गूगल ड्राइव पर चलता हूँ और मेरी जो शीट आ रही थी मैं इससे माई ड्राइव पर आया गाइज।
तो यहाँ पर ये देखिए मेरी प्रैक्टिकल वाली शीट पर मैं जैसे ही आया तो लीजिए गाइज मेरे सामने ओपन हो चुकी है मेरी प्रैक्टिकल वाली शीट। अब आप देखिए इसमें बहुत सारी मैंने शीट्स ले रखी है, तो यहाँ पर मैं ऑल पर चलूंगा तो आप नीचे देखिए कॉपी ऑफ इनकम शीट पर जैसे ही मैं आया मैंने इस पर क्लिक किया तो वही डाटा मुझे इसमें भी मिल जाएगा गाइज। जो माई डाटा एंट्रीज में देखिए वही सेम डाटा आपको इसके अंदर भी मिल रहा है गाइज। ऊपर से ये ऑप्शंस मैंने आपको लगभग ये सभी करवा दी हैं। डेसिमल की ऑप्शंस, डिफॉल्ट या फॉन्ट साइज, फॉन्ट बोल्ड, इटैलिक, स्ट्राइक आउट करना लगभग सभी हो चुके हैं। फिल कलर अब हम करते हैं बॉर्डर का गाइज हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। आप लोग इसको कंप्लीट को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से हमारे पास अलग अलग स्टाइल्स हैं बॉर्डर देने के। आप सभी पर बॉर्डर चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दें। अगर आप सिर्फ बाउंड्री को करना चाहते हैं तो ये आउटर बॉर्डर पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा देखिएगा इस सभी का बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ से आप उसकी फॉर्मेट यानी कि बॉर्डर का कलर दे सकते हैं जो भी करना चाहें। तो चलिए गाइज हम लोग आगे चलते हैं। जो मैंने मर्ज की ऑप्शन आपको बताई थी, मर्ज में क्या होता है गाइज, जैसे ही आपके पास सेल है, मान लेते हैं कि मैंने इनको इन 8 सेल्स को सिलेक्ट किया। अगर मैं इनको एक ही सेल बनाना चाहता हूं तो मर्ज ऑल पर क्लिक करूंगा तो देखिएगा ये एक ही सेल बन चुका है। मैंने कंट्रोल जेड से या यहां से अंडू किया वापिस। अगर मैं चाहता हूं हॉरिजॉन्टल तो गाइज ये जो लाइंस है वो लाइंस रहेंगी और हॉरिजॉन्टली ये मूव हो जाएगा। देखिए ये एक सेल, एक लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल मर्ज हुआ है। अब मैं अंडू करता हूं वापिस। अगर आप वर्टिकली करेंगे तो गाइज ये 2 कॉलम्स जो हैं इनके अंदर मर्ज करेगा। देखिए मर्ज तो यहां से, और हम चाहें तो अनमर्ज यहां से भी कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये है हमारी मर्ज की ऑप्शंस। ये आपको पता ही है गाइज कि हम लोग अलाइनमेंट इसको लेफ्ट, सेंटर या राइट रखना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं ये वर्टिकली अलाइनमेंट की। उसके लिए मैं क्या करता हूँ गाइज, इस शीट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने इस फर्स्ट को बड़ा किया और इसको सेंटर में रखते हुए यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आ रही है कि मैं इसको सेंटर में रखना चाहता हूँ रिकॉर्ड को। तो देखिए गाइज दिस इज फीस रिकॉर्ड सेंटर में आ रहा है। अगर मैं इसको बॉटम में रखना चाहूँगा बॉटम में आ जाएगा, और मैं इसे टॉप में रखना चाहूँगा तो यहाँ से टॉप में हो जाएगा। तो अब गाइज आगे आता है रैप की बात। रैप में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा कि दिस इज कंप्यूटर फाइल, तो देखिए दिस इज कंप्यूटर मैंने ये लिख दिया तो ये ओवरलैप हो रहा है गाइज। ओवरलैप इन द सेंस कि ये दूसरे कॉलम के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये सेकंड लाइन में रैप हो जाए तो देखिएगा वो हमारी जो रो है वो अपने आप को बड़ा कर लेगी साइज। अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्किप हो जाए तो स्किप पर मैं क्लिक करूँगा गाइज, क्लिप पर क्लिक करूँगा तो देखिएगा ये जितना इस सेल में इसमें कंप्लीट आ सकता है उतना ही आएगा, बाकी का हाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइज इसको अलाइनमेंट देनी। जो भी मैं इसको अलाइन देना चाहता हूँ देखिए यहाँ से आप अलाइन दे सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर मैं इसे अलाइन नहीं चाहता तो अलाइन हटा भी सकता हूँ। कुछ एक आप इसको डिग्रीज में चाहते हैं 0 डिग्री है, यहाँ से जितनी डिग्रीज में चाहते हैं वो डिग्रीज भी दे सकते हैं। अलाइन के बाद हम लोग टेक्स्ट रोटेशन के बाद मैंने मोर पर क्लिक किया गाइज। मोर पर फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास आ रही है इंसर्ट लिंक। मैंने कर्सर को कहीं भी रखा और इस इंसर्ट लिंक की ऑप्शन पर चलता हूँ। इससे पहले गाइज मैं यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया गूगल। अब मैं गूगल लिख करके और यहाँ पर चलता हूँ लिंक पर। तो देखिएगा गाइज यहाँ पर लिंक की ऑप्शन मांग रहा है, तो मैंने कोई भी वेबसाइट, जैसे कि मेरी कोई वेबसाइट हो मैं उसका भी दे सकता हूँ। इसकी बजाय मैंने दे दिया google.com और इसको अप्लाई कर दिया है गाइज। अब देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप बाहर क्लिक करेंगे तो जस्ट लिखा आ रहा है गूगल, लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा एक नए लिंक के अंदर आपकी वेबसाइट जो भी आपने लिंक दिया था वो ओपन हो जाएगी। तो इसके अंदर मैंने आपको फंक्शंस करवा दिए गाइज। अब हम लोग चलते हैं फिल्टर्स पर। फिल्टर्स के लिए मैंने क्या किया, जो मेरी फर्स्ट कॉलम है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया गाइज, और यहाँ पर मैं चलता हूँ फिल्टर पर। मैंने क्रिएट न्यू फिल्टर पर क्लिक कर दिया है। तो देखिए गाइज ये फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अब इसका यूज किस प्रकार से करना है आप सीखिएगा। इस फिल्टर पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, मैं चाहूँ तो इस ऑप्शंस के अंदर जो आगे कैरेक्टर्स आ रहे हैं मैं इनको सॉर्ट भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने A to Z कहा तो देखिए गाइस पहले अकाउंट्स के स्टूडेंट्स आ गए, फिर कंप्यूटर, फिर एनटीटी के स्टूडेंट्स आ चुके हैं। मैं उनको सॉर्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ से आप चाहें तो Z to A भी कर सकते हैं। अभी हमने सीखा सॉर्ट A to Z, Z to A। उसके बाद आता है गाइस सॉर्ट बाय कलर। आप इसको कोई कलर वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं या फिल्टर बाय कंडीशन। जैसे मैं फिल्टर बाय कंडीशन पर क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा आगे ये नन लिखा आ रहा है।
इसमें आपको कई प्रकार के आगे कंडीशंस मिलेंगी। मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो ये आगे ऑप्शंस ओपन हो चुकी हैं कि इज एम्प्टी, जो एम्प्टी है या नॉट एम्प्टी वाला वो दिखाए, या टेक्स्ट जिसमें ये टेक्स्ट कंटेन हो या टेक्स्ट डज नॉट कंटेन हो। आप इसमें जो भी लिखेंगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपके सामने फिल्टर करके दे देगा ऑप्शंस को। अभी मैंने इस पर क्लियर पर क्लिक किया गाइज, और मैं इस पर नीचे जो ऑप्शन है इस पर चलता हूँ कि मुझे सिर्फ अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स ही देखने हैं। क्लियर करते हुए मैंने अकाउंट्स पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं ओके करता हूँ गाइज। ओके करते देखिए सिर्फ वही स्टूडेंट्स जिनके पास अकाउंट सब्जेक्ट की ट्यूशन ले रहे हैं वही मेरे सामने आ जाएंगे। अब वापस से इसको क्लियर करना चाहे वापस आप इस पर आते हैं गाइज, और आप फिर से इसको क्लियर कर देते हैं और ओके कर देते हैं। या आप सिलेक्ट ऑल सभी को देखना चाहते हैं, आप सिलेक्ट ऑल करें गाइज और इसके बाद इसको ओके कर दे तो सभी स्टूडेंट्स का डाटा आपके सामने आ जाएगा। आप चाहें तो गाइज इस फिल्टर को हम यहाँ भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने इक्वल का साइन लगाया और मैंने लिखा फिल्टर। गाइज आप फिल्टर लिखने के बाद आप सिलेक्ट करते हैं और इसको अब रेंज देंगे। जैसे मैं इस कंप्लीट पर फिल्टर चाहता हूँ तो मैंने इस कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। ओके गाइज, उसके बाद मैंने कोमा का यूज़ किया और कोमा के बाद मैं किस पर, जैसे कोर्स वाले कंडीशंस को अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैंने कोर्स को सिलेक्ट करके मैं इक्वल का साइन दूंगा और इक्वल का साइन देते हुए यहाँ से मैं इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ गाइस। जैसे कि किस जगह पर, इस जगह पर चाहता हूँ, मैंने इक्वल का साइन लगाते हुए इसको H2 करके और बंद करके और एंटर प्रेस कर दिया गाइस। अभी यहाँ नन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि गाइस ये जो मेरी ऑप्शन आ रही है इस पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अगर मैं इस पर यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर और एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए गाइस जिनके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट है वह मेरे सामने इसने निकाल के अलग से दे दिए हैं उनका डाटा। अगर यहाँ पर मैं लिख दूंगा अकाउंट्स तो वो मेरे सामने आ जाएंगे जिनके पास अकाउंट्स है। इसी तरह से मैं लिख दूंगा गाइस एंटिटी तो वो मेरे सामने आ जाएंगे जिनके पास एंटिटी है। तो ये आपने देखा गाइस कि मैं जिसका नाम लिखता हूँ वही मेरे सामने आ जाता है। तो मैं इसे ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी चेंज कर सकता हूं। उसके लिए मैं डाटा वैलिडेशन पर चलूंगा, डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन पर चलता हूं गाइस। और जैसे कि मैंने H2 सेल को इनकम शीट के अंदर H2 को सिलेक्ट कर रखा है और यहां से जो लिस्ट रेंज आ रही है वो लिस्ट रेंज के अंदर मैंने दे दिया है गाइस तो गाइज आपने देखा जिसका भी मैं नेम लिखता था उसका डाटा मेरे सामने आ जाता है। अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाए जिसमें से मैं सेलेक्ट करूं और उसी का डाटा मुझे यहाँ शो कर दे तो गाइज उसके लिए मैं डाटा में चलता हूं। डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन पर आऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी H2 पर क्लिक किया हुआ है। जैसे मैंने H2 सेल पर इनकम के अंदर क्लिक किया तो वो अपने आप बाय डिफॉल्ट आ रहा है, नहीं तो आपको वहां पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर लिस्ट रेंज मांग रहा है गाइज तो यहाँ पर आपको लिस्ट रेंज देनी है। वो आप इसमें से जैसे देख पा रहे हैं, मैंने इसको एक बार उठा करके साइड में रखा और ये देखिए कंप्यूटर अकाउंट और ये तीनों यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैंने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया यानी कि C3 से C5 जहाँ मुझे तीनों दिखाई दें उस रेंज को मैं सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा और इसको मैं सेव कर देता हूँ गाइस। अब देखिएगा यहाँ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन चुका है, इसमें से मैं कंप्यूटर पर क्लिक करूँगा तो मेरे वो स्टूडेंट सामने आ जाएंगे जिनका मुझे कंप्यूटर सब्जेक्ट की ट्यूशन ले रहे हैं। इसी तरह अकाउंट्स पर क्लिक करूंगा तो वो सब्जेक्ट के आ गए। इसी तरह से एंटिटी पर क्लिक करूंगा। क्यों गाइस, लगी आपको अच्छी ऑप्शन? अच्छी लगी तो गाइस लाइक और शेयर तो बनता है ना। प्लीज़ इतनी मेहनत के बाद एक लाइक जरूर कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स के साथ। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही डीपली ये ऑप्शंस करवाई हैं क्योंकि ये इतना वाइड है कि हम इसको एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकते। अब हम लोग इसको करते हैं कि हम इस शीट को अपनी एक्सेल के अंदर ले जाना चाहते हैं तो किस प्रकार से ले जा सकते हैं। गाइज इस शीट को मैं एक्सेल में ले जाने के लिए क्या करूंगा, मैं फाइल ऑप्शन पर आता हूं और इसके अंदर डाउनलोड ऑप्शन होती है आपके पास। डाउनलोड के अंदर हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैंने इस पर क्लिक किया गाइज और मेरी ये देखिएगा माई डाटा एंट्रीज के नाम से एक्सेल के लिए डाउनलोड हो चुकी है। आप देखिएगा जैसे मैं इस पर आता हूं शो इन फोल्डर पर क्लिक कीजिए तो यही सेम फाइल आपकी एक्सेल में भी ओपन हो जाएगी गाइज। मैंने उस पर क्लिक किया, देखिए आपके सामने यहां पर मेरा एक्सेल ओपन हो चुका है और वही सभी ऑप्शन जो कि मैंने क्या की थी गाइज। देखिए वही नेम आपको हिंदी में मिल रहे हैं, वही इनकम वाली, वही एक्सपेंसेस वाली,
सभी ऑप्शंस आपको मिलेंगी इसके अंदर गाइस। तो कैसी आपको लगी आप ज़रूर बताइएगा और इसको सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत अच्छी ऑप्शंस इसमें मिलने वाली है। ओके, थैंक यू, बाय।